नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश में 2 दिन से अंधेरा है और खासतौर से बीते 16-17 घंटे से कई जिलों में लाइट के दर्शन नहीं हुए हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने हित की लड़ाई में जनता को पीस रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इंसानियत को ताक पर रखकर किसी भी स्तर पर ब्लैकमेलिंग को ले जाकर मांगे मनवाने की जिद पर अड़े लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यकीन नहीं होता कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में एक वर्ग हमारे बीच ऐसा भी मौजूद है जिसने यूपी को अंधेरे में डाल दिया है। और यकीन नहीं होता कि ऐसे संवेदनहीन और स्वार्थी लोगों पर 48 घंटे के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और यूपी पीसीएल के तो कहने ही क्या, जिसे अपने नकारेपन की कहानियों से सराबोर रहने की आदत पड़ गई है। यूपी में कायम है अंधेरा, तो फिर कैसे बेफिक्र होकर बैठे हैं हुक्मरान। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कभी मीटर अंधेरा कर देता है, कभी कर्मचारियों की नेतागिरी अंधेरा कर देती है, कभी फॉल्ट अंधेरा कर देता है, कभी अफसरों की कारगुजारी अंधेरा कर देती है। नकारेपन और नाक की लड़ाई में पिस रही है जनता। 2 दिन से गुल है उत्तर प्रदेश में बिजली। डिप्टी सीएम के घर अंधेरा, ऊर्जा मंत्री के घर अंधेरा, अस्पतालों में अंधेरा, विश्वविद्यालयों में अंधेरा। विरोध के नाम पर कब तक अंधेरे में रहेगा यूपी? यूपी पीसीएल से नहीं संभल रही व्यवस्था। यूपी में क्यों कायम है अंधेरा? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि आखिर निजीकरण का विरोध हो रहा है, मांगे मनवाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि पूरे प्रदेश को अंधेरे की अव्यवस्था में झोंक देंगे? और सवाल यह भी है कि अगर किसी का मंसूबा अंधेरे की अव्यवस्था में झोंक देने का है तो फिर उन पर एक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है? कुछ खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। मनोज मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं कानपुर से, सुनील साधन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा प्रवक्ता, और जीवी पटेल साहब प्रेसिडेंट जूनियर इंजीनियर संगठन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जीवी पटेल साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मांगे रखना, अपने हितों के लिए आंदोलन करना और अपने भविष्य के बारे में बेहतर सोचना सभी का मौलिक अधिकार है, सोचना भी चाहिए और संविधान भी आंदोलन की इजाजत देता है। लेकिन सर, आंदोलन में थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर मांगे नहीं माने जाएंगे तो प्रदेश को काला कर देंगे आप लोग। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस डिबेट में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एबीपी गंगा का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जीबी पटेल नहीं, जीबी पटेल हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अनिल कुमार वर्मा, उप महासचिव जूनियर इंजीनियर संगठन। ठीक है सर। और मैं आगे की बातें बता दूं, मैं केवल, चूंकि ये डिबेट का टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, मैं आपका केवल सूक्ष्म समय लूंगा और निजीकरण पे मैं आपके इस जो आंदोलन चल रहा है हमारा, इस पे केवल 4 बिंदु पे अपनी बातों को रखूंगा। और ये जो आपने कहा कि हम अंधेरा कर दे रहे हैं और हम संवेदनहीन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम संवेदनहीन नहीं हुए हैं। संवेदनहीनता वहाँ होती है जब हम किसी की जान पे बनाए, और हम जान पे बनाएगी अनिल साहब। अभी भी जो है महामारी का दौर है और हजारों की संख्या ऐसी है जो लोग होम आइसोलेशन में इस वक्त रह रहे हैं। आप सोचिए कि होम आइसोलेशन में कोरोना का मरीज नहीं मर जाएगा सर। वो वही क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी संघर्ष समिति, सुनिए, हमारी संघर्ष समिति की जो निर्णय है उसमें हमने चिकित्सालयों को और जो अति आवश्यक पेयजल की आपूर्तियों को इसको एग्जम्प्ट कर रखा है। और सर, आप झूठ मत बोलिए। अभी हम आपको मिर्जापुर की तस्वीर दिखा देते हैं, वहां पर महिलाओं की डिलीवरी मोमबत्ती में हो रही है। सर, लाइट नहीं है, तो कम से कम टीवी पर झूठ ना बोले आप। सारे विजुअल्स हमारे पास है, आप तथ्य रखें मनोज जी के पास, फिर उसका हम जवाब लेंगे आपकी जो भी मांगे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं निजीकरण पे आपको बताऊं, हम निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध क्यों आवश्यक है, ये समझने की ज़रूरत है। एक तो निजीकरण का आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा और बिजली कर्मी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन 2 पहलू पे मैं अपनी बात रखूँगा। देखिए, निजीकरण होने से निश्चित रूप से जो हमारा कारपोरेशन में सरकारी भर्तियाँ आती हैं, जो आपके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज के समय में, और उनके लिए जो है यहाँ पे
नौकरियों का एक मतलब बहुत अच्छा ये उपक्रम है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग हजारों की संख्या में वैकेंसी आती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगी। जो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक डिग्री या स्नातक जो भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी। दूसरा, इससे किसान प्रभावित होगा कि निश्चित रूप से जब भी निजीकरण हुआ है तो रेट बढ़े हैं, ये हर जगह का आप उदाहरण उठा के देख सकते हैं। जब बिजली के रेट बढ़ेंगे तो उस बिजली के रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं किसान प्रभावित होगा और पैदावारी में लागत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महंगाई भी बढ़ेगी। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं अनिल जी। अगला पॉइंट जो है हम आपसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे। और आपने महंगाई का मसला उठाया, तो बिजली तो पहले से महंगी है, और वैसे भी आपके प्रदेश में जो मीटर है, स्मार्ट मीटर, वो 3 गुना बिल तो अपनी मर्जी से दे देते हैं, वो भी एक समस्या है। मनोज मिश्रा जी, सवाल ये है, कौन है जिम्मेदार इसका? ये जो प्रदेश 2 दिन से अंधेरे में है, और खासतौर से 16-17 घंटों से, जिम्मेदारी कौन लेगा सर इसकी? देखिए अवधेश जी, ये समस्या गंभीर है, और जिस तरह से वार्ता चल रही है, अभी आपकी ही रिपोर्टिंग में, मैं अभी कुछ देर से टेलीविज़न पर नहीं संपर्क में था, आपकी रिपोर्टिंग बता रही है कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हो रहा है और वार्ता चल रही है। तो सरकार का पहला लक्ष्य है कि हड़ताल ये खत्म, जो कार्य बहिष्कार है वो ख़त्म हो, और लोगों को पहली चीज़ जो है बिजली पानी उनको मुहैया हो, जिससे कि आपदा काल में जन भावनाएं बिजली कर्मियों के विरुद्ध में ना जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखिए कि सरकार इतनी संवेदनशील है कि एक तरफ जहां कोरोना काल में अन्य लोग पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं कोरोना के कारण, वहीं पर जो हमारे कर्मी हैं, बिजली कर्मी, वो भी आहत ना हो, तो इसलिए समझौता वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसी देश के लोग रहने वाले, हम भी, आप भी, बिजली वाले भी, और जो पीड़ित वर्ग है वो भी। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली निजीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? बिजली निजीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है कि एक तो क्या नाम घाटे में चल रही जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, बहुत बड़े घाटे में है जी। और दूसरी बात, क्वालिटी सप्लाई नहीं थी। तो आखिर सरकार करे क्या कि घाटा भी उबारे और क्वालिटी सप्लाई भी ना दे पाए। प्रदेश की जनता को लगता है कि सरकार कुछ कर नहीं रही, जबकि आपको ध्यान हो, जब उत्तर प्रदेश की सरकार आई थी तब सबसे पहले कोयला का संकट था, और उस कोयला को, ठीक है सर, अभी आज तो हमारा सर मुद्दा ये है कि आज बिजली का संकट है, आप भविष्य कितना भी उज्जवल कर दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि 48 घंटे होने को है, बिजली कब आएगी? मनोज जी, आप ये बताइए, क्या आगे होगा वो नहीं पता, कितने घंटे इंतजार अभी और करना पड़ेगा? देखिए, बिजली के, देखिए आप देखिए कि एकदम आप एस्मा नहीं लगा सकते, एकदम आप लाठीचार्ज, गोली चार्ज नहीं करा सकते, एकदम आप सेना नहीं लगा सकते। तो थोड़ा आज कल वार्ता हुई थी और काफ़ी निकट पहुंच गई थी समझौते के। आज अभी आप ही की रिपोर्ट के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वार्ता हो रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली कर्मियों और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा। और ठीक है, उसके लिए हम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अभी बिना बिजली और पानी रखने का जो आपकी तपस्या है बनाए रखे। सुनील साजन जी, आपके शासनकाल में एक बार ग्रिड फेल हुआ था, तब ऐसा हाय तौबा मचा था, जैसे लगा था कि अखिलेश सरकार से बुरी कोई सरकार नहीं, ये तानाशाह लोग बैठे हैं। और आज मनोज मिश्रा जी इतने आराम से जवाब दे रहे हैं कि अभी वार्ता चल रही है और किसी का अहित नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने लाइट काट रखी है उनका भी अहित नहीं होना चाहिए। अब जनता क्या करे सर? कोरोना के मरीज भी हैं, होम आइसोलेशन वाले। जनता को बगावत करनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए बगावत करनी चाहिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी डिबेट में इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि आज केवल 15 लाख बिजली कर्मी ही सड़क पर नहीं है, बेरोजगार नौजवान भी सड़क पे है, किसान भी सड़क पे है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पूरा प्रदेश सड़क पे है। हाँ, लेकिन जहां तक सवाल इसका है, अभी मैं मनोज जी को सुनना, तो वो कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो बैठक कर रहे हैं। यही संवेदनशीलता है कि 1 महीने से अधिक से ये कर्मचारी अधिकारी विद्युत विभाग के आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं। आपका घमंडी जो चेयरमैन है वो इनसे वार्ता तक नहीं कर रहा था। और कल की घटना ये अवधेश जी कि माननीय मंत्री जी मान जाते हैं, प्रमुख सचिव जी नहीं मानते हैं। तो ये सरकार कौन चला रहा है? योगी जी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं? अगर ब्यूरोक्रेट चला रहे तो बना दो मुख्यमंत्री उनको, बना दो मंत्री उनको। अरे मंत्री के सामने प्रमुख सचिव की क्या हैसियत होती है? मंत्री मान गया, प्रमुख सचिव नहीं मान रहा है जी। है क्या ये जैसे नकली राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी मीटर आ गए जो 3 गुना ज्यादा बिल दे रहे हैं। हाँ, ये एक संकट है, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है
तो जो क्वारंटीन है, जो हॉस्पिटल में दिक्कत है, और कई जगह नेट काम नहीं कर रहा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी समस्या ये है, इन राष्ट्रवादी विचारधारा वालों से पूछो कि सब कुछ देश में बेच दोगे भाई, कुछ छोड़ोगे? बिल्कुल मनोज मिश्रा जी, बड़े वाले और सवाल ये है जो अभी सुनील जी ने उठाया कि आपके जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो मान जाते हैं बात। अरविंद कुमार जी जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है वो नहीं मानेंगे, जो मुख्य सचिव वो नहीं मानेंगे। सर आपके झगड़े में जनता पिस जाएगी। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, इनको नैतिकता क्या? मनोज जी देखिए अवधेश जी, अभी जो सुनील साजन जी कह रहे थे, आपको अगर ध्यान हो तो इसी उत्तर प्रदेश में महानगरों को 5-6 घंटे बिजली मिल पाती थी। सपा सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, इसी उत्तर प्रदेश के महानगरों को दावे के साथ कह रहा हूं, जिसमें कानपुर भी शामिल था, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। राजधानी क्षेत्र होने के कारण थोड़ी सप्लाई ज्यादा थी। ज्यादातर महानगरों के देहातों की तो बात छोड़िए, सप्लाई 6, 7, 8 घंटे मैक्सिमम थी, और गांव में तो बिजली 3 दिन तक नहीं आती थी। तो ये सुधार हुआ कि नहीं हुआ? कोयले की दिक्कत सीमा अखिलेश जी की सरकार में थी, वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए कि जो ये लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य किसी राजनीतिक दल के लोग, अगर ये बेहतर मॉडल देते तो इनकी बात समझ में आती। ये तो बदतर मॉडल पेश किए उत्तर प्रदेश में, बदतर मॉडल उत्तर प्रदेश में बिजली के विभाग के मामले में सपा सरकार ने पेश किया है। उस समय सुनील साजन जी सुन नहीं पा रहे, जरा 1 मिनट इनको शांत करिए। ठीक है मनोज जी, एक सवाल ले लीजिए। सुनील जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सुनील जी 1 मिनट, सुनील साजन जी 1 मिनट। 3.5 साल में विद्युत उत्पादन सुनील जी 1 मिनट, 1 यूनिट भी बिजली पैदा करने की व्यवस्था योगी सरकार ने की है। सुनील जी, हमने बेहतर मैनेजमेंट किया है। आपने कोयले की दिक्कत आपकी सरकार में थी कि नहीं थी? आप बताइए। महानगरों को बिजली 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी? रात के अंधेरे में पूरे गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा रहता था कि नहीं रहता था? और इस प्रदेश की जनता ने ऊब कर अराजकता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जातिवाद के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद के कारण और बिजली न होने के कारण, ऊर्जा स्रोत उत्पन्न न होने के कारण आपको सत्ता से बेदखल किया था। आप अगर बेहतर मॉडल पेश करते तो आप दावे के साथ कह सकते थे कि भाजपा का मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन आपने तो बदतर मॉडल। लेकिन सुनील जी, और जब आज मनोज जी आज थोड़ा फायदे में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आधे जिले ऐसे हैं कि जो लोग टीवी देख ही नहीं पा रहे होंगे। अब इन्वर्टर भी कितना काम करेगा? 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा, तो ये भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर लोग देखेंगे। चर्चा कर रहे हैं तो देर सवेर ये बात जाएगी, बिल्कुल यूट्यूब के जरिए जाएगा और सोशल मीडिया पर लोग देखेंगे। बिल्कुल तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन अनिल वर्मा जी, सवाल यह है जो सुनील ने सवाल उठाया, ये ऊर्जा विभाग कौन चला रहा है? श्रीकांत शर्मा जी चला रहे हैं या फिर अरविंद कुमार जी चला रहे हैं, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी चला रहे हैं? क्योंकि कल तो श्रीकांत शर्मा मान गए थे, फिर अचानक से क्या हुआ कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने कह दिया कि मैं साइन ही नहीं करूंगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। हमारा केवल इतना मानना है, सरकार निजीकरण करना चाहती है और निजीकरण का फायदा ये बता रही है कि विभाग घाटे में है, हमारा ये विभाग घाटे में है और हम निजीकरण करेंगे तो हम फायदे में होंगे। केवल ये एक लाइन है और इसी की सारी लड़ाई है, इसी की वजह से ये सारी। लेकिन सवाल अनिल जी मेरा ये है कि अगर ये लड़ाई चल रही है सरकार के लोगों तो कम से कम जनता को आप लोग बख्श दीजिए, आप लोग बात करते रहिए। अगर आप लोग ऐसे लड़ेंगे बिजली काट काट के तो जनता का क्या होगा? सर जी सब नहीं, तो बिल्कुल, सब जनरेटर में ही ला सकते हैं। आपकी बात नहीं, हम आपकी बात का रिगार्ड करते हैं। जो आपने इंगित किया 1-2 जगहों का, उसका हम देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि निजीकरण ही इसका निष्कर्ष था तो आगरा जब दिया गया 2009 में टोरेंट पावर को, उस समय उन्हें इस शर्त के साथ दिया गया कि वो 3 साल में लाइन लॉसेस को 15% कर देंगे और जो भी हमारे देय हैं वहां बकाए हैं उसको पूरा रियलाइज करेंगे। आज की डेट में भी वो 35 से 40% के इर्द गिर्द लाइन लॉसेस में देश का औसत है ये। और कहीं ना कहीं लाइन लॉसेस उस समय जब दिया गया था तब भी 40-42% था। तो लाइन लॉसेस कम नहीं हुआ और बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। आज हमको पावर कारपोरेशन जो हमारी विद्युत मूल्य 7 रुपए आ रही है और टोरेंट कंपनी 4 रुपए 35 पैसे कारपोरेशन को दे रही है, बाकी का 2 रुपए 65 पैसे। ठीक है मनोज जी, जवाब लेते हैं मनोज जी, जिसकी वजह से हमारा 12,000 करोड़ का इस समय घाटे में है। बिल्कुल मनोज जी जवाब दीजिए, क्या बदला निजीकरण से? देखिए ये वर्मा जी जो कह रहे हैं ना, निजीकरण ये होता कि बीएसएनएल एमटीएनएल 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में था।
एयर इंडिया एयरलाइंस जो थी वो 62,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी। तमाम जो निजी कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां थी, वो हजारों करोड़ के घाटे में थी। सरकार कहाँ से पैसा लाए इनको चलाने के तो लिए? इसका मतलब ये और हुआ ना दूसरी बात सर जो ये कह रहे कि हैं, जिन इनका जो कल आईएएस समझौता अधिकारियों पर आप साजिश आंख मूंद कर सुनिए, भरोसा सुनिए, करते हैं वो सुनिए अक्षम तो लोग पहले। हैं, उनको अवधेश उठाकर जी, फेंक दीजिए सिस्टम से बाहर आप। सुनिए अवधेश जी, सुनिए तो अवधेश जी सुन लीजिएगा। तो इन्होंने ये कहा, कल एक समझौता वार्ता पे जो लाइन निकल के आई थी, इन्होंने वादा किया था कि 31 मार्च तक हम इसको सुधार लेंगे। तो ऐसा कौन सा जादू था कि जो ये प्रस्ताव में सहमत हो गए थे 31 मार्च तक, 6 महीने के अंदर? सच बात ये है कि ये घाटा बढ़ते ही जाना है। तो ये इनएफिशिएंसी है, ये क्वालिटी सप्लाई ना है, और घाटा जब बढ़ेगा तो इसकी पूर्ति ठीक है, तो सुनील जी जनता आपको को ही जवाब करनी देना चाह रहे हैं। पड़ेगी। सुनील जी, वो चाहे किसी तरह से करे। देखिए अवधेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर को सुन रहा था, ये कह रहे कि जो घाटा होता जा रहा है उसको हम प्राइवेट करते जा रहे हैं जी। मुझे लगता है देश की जीडीपी कितनी चली गई मैनेजर साहब? 23.9 माइनस। तो आप देश को गिरवी रख देंगे, देश को बेच देंगे? अरे अपनी चीज घाटे पे है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अधिकारियों पे सख्ती कर सकते हैं, कैसे उसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं, उसको ठीक करने के इंतजाम करेंगे, बेच देंगे? आपको सम्मानित जनता ने बेचने के लिए बना दिया क्या? बेचने के लिए बहुमत दिया क्या? आप सब कुछ बेच दोगे? मनोज जी, तो कमाल की बात भेज है देंगे क्या? कि मतलब हमारे समाज की, देश की कोई ये चीज सुनील जी, तो उसको आप प्राइवेट कर सुनील देंगे? जी, सुनील आप जी, तो प्राइवेट की सुनील, तरफ एक मिनट अवधेश जी, पानी अवधेश जी, करके सुनील बहुत जी, बड़े राष्ट्रवादी थे आप। अवधेश जी, आपका राष्ट्रवाद अवधेश कहाँ जी, चला गया? देश प्रेम सुनिए कहाँ चला अवधेश गया? जी, ठीक है, कहाँ यहाँ पर चला वक्त एक गया? छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते हैं तो मनोज जी आपसे तो सवाल अवधेश लेंगे जी, क्योंकि सवाल बहुत जायज है कि क्या जो चीजें घाटे में हैं उसको आप बेच देंगे, और फिर जितना बड़ा उदाहरण लेकर सुनील जी आए हैं उसके बाद सवाल और गंभीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल यही है कि निजीकरण की इस लड़ाई में आखिर उत्तर प्रदेश अंधेरे में कब तक रहेगा? तो सवाल यह है कि बिजली कर्मचारी और सरकार के बीच जो निजीकरण को लेकर ठनी हुई है, और जो तर्क मनोज जी ने दिया और जो सवाल सुनील जी ने किया कि क्या घाटे वाली चीजों को बेच देना ही, निजीकरण कर देना ही माध्यम है? मनोज जी इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अनिल जी के पास भी जाएंगे। देखिए 1 मिनट में मैं बात कहूँगा कि सुनील साजन जी ने जैसा ये कमेंट किया है वो बड़ा अनाड़ी राजनीतिज्ञ जैसा है। निजीकरण को बेच देना नहीं कहते हैं, ये इनकी भाषा में होगा, इनकी पार्टी की भाषा में होगा। आप ये बताइए, जब माननीय नरसिंह राव, स्वर्गीय नरसिंह राव जी बिल लाए थे ये सब उदारीकरण का, तब समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद थे उन्होंने समर्थन किया था और शुरुआत निजीकरण की वहीं हुई। और दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि जो चीज 62,000 करोड़ के घाटे में थी एयर इंडिया की, क्या उसे बंद कर दिया जाता, या दो विकल्प थे, तो बंद कर दिया जाता या निजीकरण होता? कौन सा बेहतर विकल्प है बताइए आप ये बताइए कि अगर उसे क्या बंद कर दिया जाता या उसे निजीकरण को कर दिया जाता? उसका 2 विकल्प थे, बीएसएनएल बंद कर दिया जाता जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, या 1 लाख करोड़ का घाटा सरकार प्रतिबद्ध करती और जो बढ़ते जाना था। तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि एक राजनीतिक होके इस तरह की भाषा कि आप बेच देना कहते हैं, बेचना नहीं है। आप पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये तो बिल्कुल ऐसा कि जो राजनीति में गली मोहल्ला चौराहों पे लोग करते हैं वैसा बयान है कि ये बेच दिया, वो बेच दिया। जनता को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन एक मनोज मिश्रा जी, सुनील साजन जी पूछ रहे हैं निजीकरण आप समझा दीजिए, और इसी में मेरा भी सवाल है कि आप स्मार्ट मीटर बनवाते तो हैं प्राइवेट कंपनियों से, 3 गुना ज्यादा बिजली देता है आपका स्मार्ट मीटर। सुनिए मैं देखिए, आप एक बात बताइए, ये सरकारी कंपनी घाटे में क्यों आई? उत्तर पूर्वोत्तर जो क्या ना पूर्वी उत्तरांचल क्या पूरब वाला जो बिजली का संगठन है, ये क्यों घाटे में आया? 12,000 करोड़ के घाटे में क्यों आया? कोई कंपटीशन नहीं था, कोई निजीकरण नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिजली नहीं मिल रही थी, क्वालिटी बिजली नहीं मिल रही थी, लोगों में अराजकता थी, बिजली विभाग के खिलाफ शिकायतें थी। तो ये 12,000 करोड़ का घाटा जब निजीकरण नहीं है तो कैसे आ गया? ये बताइए। इस बात का जवाब कोई दे कि 12,000 करोड़ का घाटा पूर्वांचल जो क्या ना। ठीक है, आप तो ये बताइए लाइट कब आएगी? मनोज जी सीधा एक शब्द में बताइए, लाइट कब आएगी? लाइट कब आएगी उत्तर प्रदेश में?
लाइट आज शाम तक आ जाएगी, लाइट आज शाम तक आ जाएगी। आप देख लीजिए कि सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और दोनों लोग इस बात पे सहमत है कि उत्तर प्रदेश के हितों में काम हो, जो आंदोलनरत कर्मचारी है और जो सरकार है। समाजवादी पार्टी विकास रुका रहे इसमें फच्चर फैलाने में लगी रहती है। ठीक, अनिल वर्मा जी, विकास किया 3.5 साल में, जरा एक काम गिना दीजिए योगी जी का। जी मनोज जी, केवल एक काम बना दो, केवल एक काम गिना दो 3.5 साल में। माननीय अखिलेश यादव जी के काम के सहारे टीवी और सबसे बड़ा काम ये है, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे बड़ा काम ये है कि आपके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, समाजवादी पार्टी के सरकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, जातिवाद पर रोक लगाई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, परिवारवाद पर रोक लगाई, भाई भतीजावाद पर रोक लगाई, उत्तर प्रदेश का युवा जो बेईमानी के भर्तियों के कारण करा रहा था उस पर रोक लगाई, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, अंधाधुंधी थी, गुंडागर्दी थी, उस पर रोक लगाई। कोरोना महामारी में छोड़ा है। अरे आप क्या बताओ, एक काम गिनाओ 3.5 साल का, पूरे प्रदेश की जनता आपको मैंने 10 चीजें गिना दी। उत्तर प्रदेश की बेहतर व्यवस्था दी, जातिवाद से दूर किया, भाई भतीजावाद से दूर किया, परिवारवाद से दूर किया। उत्तर प्रदेश अनिल जी के पास जाएंगे। सुनील जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से हाथरस कांड में समाजवादी पार्टी मुखर है और तमाम मसलों पर सुनील जी समाजवादी पार्टी मुखर रही है, लेकिन 48 घंटे से प्रदेश के तमाम जिले बिजली से जूझ रहे हैं, इस मसले पर भी सड़क पर आएंगे क्या आप लोग? नहीं, सड़क पे आना पड़ेगा तो कर्मचारियों के पक्ष में आएंगे। मतलब बिजली कटने से दिक्कत नहीं आपको? नहीं, दिक्कत सहेंगे, लेकिन 15 लाख कर्मचारियों की भी बात तो सुनेंगे। प्रदेश थोड़े बिक जाने देंगे? प्रदेश नहीं बिकने देंगे। ये निजीकरण देकर के अपने नहीं सोच रहे, फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो कंपनी बंद हो जाए उसमें सोच रहे जाती, ताकि ये लोग बेरोजगार। अनिल वर्मा जी, देखिए लड़ाई चलती रहेगी, कंपनी बंद हो जाए, निजीकरण हो या ना हो, आप लोग सरकार से बात करेंगे, लेकिन क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि ये स्थिति दोबारा ना आए? क्योंकि ये वार्ता का दौर है, वार्ता का दौर चलता रहेगा, टकराव आएंगे, पर इसमें आम जनता ना पिसे, कम से कम ये तो आप लोग सुनिश्चित करिए। कोरोना का काल चल रहा है, 48 घंटे से बिजली नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ गई सर। आप सोचिए कि भविष्य का नुकसान हो रहा है। ठीक, देखिए मैं आपकी इस बात पे, इस सवाल पे ये इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि कोरोना का काल चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसी कोरोना काल में यदि सुरक्षाकर्मी और हमारे चिकित्सा के कर्मी फ्रंट लाइन पे आकर के काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं सेकंड लाइन में ये विद्युत कर्मी भी काम किए, तभी मई जून कोई इनकार ही नहीं में लोग अपने घरों में रहे हैं। सभी ने जिम्मेदारी अपनी निभाई है, लेकिन अब ये दिक्कत तो इसलिए हम भी सर हाँ सुनिए सर, हम भी कामगार लोग हैं, हम अति संवेदनशील लोग हैं। हम रात के 12 बजे भी जाके बिजली बनाते हैं, हम रात के 2 बजे भी जाके बनाते हैं, और हम आज भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके से अराजकता और बिजली बंद है कई जगहों पे, लोगों को समस्या हो रही है, जनता को समस्या हो रही है। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से जनता से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारी आज 3 बजे यूपी कैबिनेट के माननीय मंत्रीगणों के साथ हमारे उच्च शीर्ष प्रबंधन की वार्ता है, तो उस वार्ता में हम माननीय मंत्री जी से और इस जनता से, दोनों लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके बच्चों का भविष्य भी है, आपको आगे अपने बच्चों का भविष्य भी ध्यान रखना है, आपको अपनी प्रदेश की महंगाई को भी ध्यान में रखना है, और इसके साथ ही मध्यम वर्ग के व्यापारी और उद्योगपति जो हैं, जो छोटे छोटे टैरिफ से ही प्रभावित होते हैं अपने बिजनेस में, तो निश्चित रूप से रेट बढ़ने पे उनका भी बिजनेस, बिल्कुल उनका बिजनेस दिक्कत में आएगा। और अनिल वर्मा जी, सुनील साजन जी ने तो आपका सपोर्ट कर ही दिया, उन्होंने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सड़कों पर उतरेंगे। और मनोज जी, उम्मीद ये है कि ये जो वार्ता चल रहा है चले, प्रदेश के हित में फैसले हों, कर्मचारियों के हित में फैसले हों, लेकिन अपील ये है कि बिजली आ जाए, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, किसी का नुकसान, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश अंधेरे में 48 घंटे से है, टकराव निजीकरण को लेकर है, लेकिन सवाल यह है कि अंधेरा आखिर कब तक कायम रहे।